नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। सीडीपी प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में मैं आप लोगों को प्रीवियस एग्ज़ाम के 35 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। आप लोग इसको सेट टाइप में कीजिए और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। दोस्तों, इसका उत्तर तो दिख रहा है कि क्या है कि सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, याद रखना है दोस्तों। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है किसमें? प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु, सामाजिक सर्वेक्षण हेतु या वैयक्तिक अध्ययन हेतु। तो याद रखिएगा, केस स्टडी विधि प्रयुक्त होती है वैयक्तिक अध्ययन हेतु। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन किसमें किया जाता है? निरीक्षण द्वारा, बहिरंग विधि द्वारा, अंतरंग विधि द्वारा, मनोविश्लेषणात्मक विधि द्वारा। तो याद रखिएगा, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है? तो क्या होता है, देखते हैं विकल्प। इससे शिक्षकों को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, गलत है। इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है, कुछ सही लग रहा है। विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। इससे विद्यार्थियों को मनोरंजन होता है, तो मनोरंजन के लिए पढ़ाई नहीं होती, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो क्या होता है? अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव, घर का वातावरण, बालक की अपने समूह या मित्रगण के प्रति अभिवृत्तियाँ या संवेगात्मक सुरक्षा की असंकित योग्यता। तो प्रारंभिक दोस्तों की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या होता है? अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव होता है बालक के सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक। शुरुआत की बात हो रही है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालकों में यदि अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे, उन्हें मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करे, सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करे तथा अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे, या शारीरिक संगठन को ध्यान में रखे, या उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे। तो क्या होगा इसमें दोस्तों? उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें बालकों में यदि अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है? तो कौन सा है? केंद्राभिमुख चिंतन, बहिमुख चिंतन, आदर्श सोच, या वाक्य विन्यास संबंधी सोच। तो कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा दोस्तों? जो बहिर्मुखी चिंतन होता है दोस्तों, ये क्या होता है? सृजनात्मकता से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 39 है कि शब्दों को वाक्य में क्रमानुसार लगाने के नियम को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? व्याकरण, वाक्य विन्यास, अर्थ विशेषक, या स्वतः शोध प्रणाली। तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं वाक्य विन्यास, कि शब्दों को क्रम में लगाने का नियम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? तो विद्यार्थी अभिलेख, या समस्या पूरक सूची, या प्रक्षेपी परीक्षण, या सोशियोग्राम समान आलेख। तो याद रखिएगा, जो समस्या सूची होती है दोस्तों, ये प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि विद्यार्थियों में क्या होता है? पढ़ाई के समय लगाव
के साथ साथ खेल की भावना का विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। खेल से सर्वांगीण विकास होता है, बतलाना चाहिए। उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। खेल के साथ पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों क्या है, इससे ये होता है उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। तो इसमें क्या है, उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। तो क्या है वो नहीं दोस्तों, क्या है ये दिया है, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। खेलना क्या है, पढ़ाई के साथ खेल भावना की विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मतलब हाँ दोस्तों, क्या कह रहा है, खेल भावना को विकसित करने के लिए क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ आपको खेलना भी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि नई मतलब शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होती है। दोस्तों किसी निश्चित स्थान की बात करता है तो क्या होता है, ये शिक्षा एक संकुचित अर्थ है। तो इसका अर्थ यही हो जाएगा निश्चित क्षेत्र के लिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बाह्य प्रेरणा को कहते हैं। बाह्य प्रेरणा को कहते हैं तो क्या कहते हैं दोस्तों, इसको नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं, बाह्य प्रेरणा को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि विकास के मुख्य रूप कौन कौन से हैं। तो कौन सा है, शारीरिक तथा मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास। तो याद रखिएगा विकास के मुख्य स्रोत कौन से नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों जो शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास है, ये विकास के मुख्य रूप से नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें तो अच्छा नहीं की बात कर रहा है। तो नहीं के लिए क्या होता है, जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। दोस्तों ये क्या है, विकास के मुख्य स्रोत नहीं, बाद में कि संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास, ये सभी होते हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है उन बच्चों की अपेक्षा होती है। तो क्या होती है दोस्तों, वो अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले होते हैं। तो कैसे होते हैं दोस्तों, ये होते हैं अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले बच्चे होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदान करते हैं ग्रस्त होते हैं किससे, डिस्फेजिया से होते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। तो कौन सा, तो अधिगम मतलब सामाजिक अधिगम सिद्धांत होता है बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचान एवं उन्हें भेद करने में लगता है। तो किसमें दोस्तों करने लगता है, किस अवस्था में दोस्तों, ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें बच्चा जो होता है परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करने लगता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निमोनिक्स एक ऐसी रचना है जो क्या होती है, स्मृति में नई सूचनाओं का पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। कौन सी, निमोनिक्स, मतलब स्मृति में नई सूचनाओं का पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है दोस्तों, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, ये क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं, बाद बाकी अन्य सभी हैं, आप लोग पढ़ के देख सकते हो। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत होता है कि सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरी द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता, ये होता है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि आप किसी नई शिक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं तो आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान आवश्यक होता है, गणित के शिक्षक के रूप में आपके पास होना चाहिए। अगला है कि शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग अति महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन किया जाता है किसका, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग।
इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि प्राथमिक कक्षाओं में से किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है। तो उत्तर है पिछड़े शिक्षार्थियों का हस्तशिल्प की शिक्षा देना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है। तो क्या है दोस्तों, सामान्यीकरण होता है समावेशी शिक्षा में निहितार्थ। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसने नैतिक बुद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो किसने, नैतिक के लिए दोस्तों क्या होते हैं, कोहल वर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि स्कूल समुदाय की स्कूल शिक्षक की शिक्षक बच्चों की शिक्षक अभिभावक की डैश सफल एवं आदर्श अधिगम की मुख्य आधार कौन सा है। इसमें दोस्तों क्या होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए आपस में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि क्या होता है दोस्तों, कि शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उन्हें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है। तो कैसे, सतत रूप से चलती है। जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तब। और लास्ट क्वेश्चन दिया है कि विकास की शैशविक अवस्था में सामवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है, निरीक्षण करने से किया जाता है विकास की शैशविक अवस्था में। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।